गुड मॉर्निंग से प्यारे बच्चों को। फटाफट जुड़िए सभी लोग। गुड मॉर्निंग। और मन गया आप लोग का पर्व त्योहार सब कुछ बढ़िया बढ़िया। सर एक्टिव क्लास में प्रेजेंट। ओके ओके, आप ठीक हो ना? दशहरा कैसा गया? ठीक गया भाई, फ्रेंड फैमिली के पास था। कल था ही नहीं मैं यहाँ पर एक्चुअली। प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। आप पूजा किए थे नवरात्रि का? वो अरे वो हवन का पूजा था सर। आप तो पाकिस्तान का मैच देखकर हंस रहे होंगे। सर आपका ग्रुप में बार बार ऐड ग्रुप क्यों मांगता है? मुझे नहीं पता भाई। नहीं भाई, पटना में नहीं थे, दिल्ली में था। शायद आपका बर्थडे है। देखिए भाई, सुमन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सुमन को। ये लीजिए वनीला केक खाइए भाई, दोस्तों को भी खिलाइए। फटाफट सरकारी जॉब प्राप्त कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद है। गवर्नमेंट जॉब लगे, पढ़ाई लिखाई मन लगे। ढेर सारा आशीर्वाद भाई आपको हमारे तरफ से। आप लोग के लिए क्या मांगा है? दुआ मांगा भाई, जल्दी सिलेक्शन हो हमारे बच्चों का। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी विश्व विजयदशमी। और जी आप लोग को भी हैप्पी विश्व विजयदशमी। वनीला ही रहता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग का ये जो टेस्ट है ना 23 तारीख को होने वाला था, 29 तारीख को होगा। एक्चुअली ये पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू पूजा। एकदम ढेर सारा आशीर्वाद है भाई आपको भी मनीषा। हैप्पी बर्थडे आपको भी भाई। एकदम वनीला केक आप भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए। फटाफट सरकारी जॉब लीजिए, गवर्नमेंट जॉब। आज एकदम सर तिलक नगर की तरफ परमाणु मिसाइल के मुंह कर देगा पाकिस्तान। आप इतना ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान। ट्रोल नहीं कर रहा था, उस दिन मैच देख रहा था, मुझे हंसी आई पाकिस्तान की स्थिति को देखकर कि ओए भगवान, क्या मतलब अफगानिस्तान से हार गया। समझ रहे होंगे कि उसके देश में क्या स्थिति हुआ होगा उस दिन नहीं वीजा नहीं है, ये आपको स्पीडी है। स्टेटस पे कौन हंसता रहे? बाप रे बाप, आप लोग तो मेरे स्टेटस के पीछे ही पड़ गए एकदम से। करेक्ट बच्चा कौन है आज? टीवी सब है। हाँ। नहीं नहीं, तो हाँ अब देखो भाई, टीम क्या कर रही है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन 23 को थोड़ा सा शायद पूजा की वजह से इनरोलमेंट बहुत कम हुआ था, इसलिए टीम ने आपको 29 कर दिया। हाँ जी आदित्य, जय हनुमान जी भाई। चलो शुरू करते हैं। पढ़कर आए ना आप लोग? चलो तो लग रहा है एकदम पढ़कर आए भाई, झलक रहा है एकदम। मैं किसी को हल्के में नहीं लेता यार, छोड़ो ना, मैं क्या ले रहा, छोड़ो पढ़ाई। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो हाँ, आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। मुझे भी याद कर कर आया नहीं। हाँ सर, दरोगा क्लास में सही से नहीं चल रहा है क्लास। क्या दिक्कत है बिट्टू? दिक्कत क्या है बताओगे तब तो मैं टीम को बोलूंगा। वो जो एक इतिहास के शिक्षक, एक्चुअली उनका थोड़ा सा वो हो गया है। क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो रिन्यू हो जाएगा। बस मेरा ही क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी वगैरह ऐड नहीं हुआ है मेरा। मैंने कहा था रिकॉर्डेड वाला ऐड करने के लिए। एक सेकंड रुकिए, टीम को पूछता हूँ।
चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं एनसीईआरटी ले रहा हूं और कहा था आप लोगों से कि मेरा 53 लेसन का एक ज्योग्राफी का सेशन होगा, वो ऐड हो जाएगा। अब पता नहीं टीम की है कि नहीं की है। मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं टीम से पूछ ही रहा हूँ, मैसेज ही कर रहा हूँ टीम को। बोल दिया। चलिए, स्मृति ईरानी ने कहा पर G20 इम्पॉर्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, बताइए फटाफट सभी लोग। दिल्ली में, चेन्नई में, गांधीनगर में या अमेठी में भी आज हो जाएगा आप लोग का वो। अच्छा, तुम लोग तो कर चुके हो, नए बच्चे नहीं किए होंगे। बादल होगा, सिद्धांत, नीरज, अनुमेश। बच्चे अब कहाँ है? आज तो यार पूजा खत्म हो गया, अब कहाँ बच्चे हैं? राइट आंसर इज आपको गांधीनगर। और मैंने पूजा का फोटो जो डाला था, हवन किया था, वो हवन का पूजा था। हाँ, नहीं आप लोग को नहीं लेना है सब। वेल सर, नए घर क्या मुबारकबाद सर, नया घर मुबारक होंगे। नया घर वो क्या क्या देख रहे हैं, हवन नहीं देख रहा है सर। किस राज्य के विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया? वो नौवीं का हवन था वो। किस राज्य के विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, बताइएगा फटाफट। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या हरियाणा? हाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। आदित्य, नीरज, सिद्धांत, राजवीर एंड सूरज, बहुत बढ़िया, 76%। राइट आंसर झारखंड सरकार ने भी किया है ना, काफी कि भाई नकलों को रोका जाए। हाँ, सजा दिया जाएगा, जेल भी किया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइएगा क्या हो गया? नीरज, मनीष, सिद्धांत, उमेश एंड राजवीर, 89%। बहुत बढ़िया भाई। तो इसको इनरोल करना होता है, ऐसे नहीं होगा। इनरोल करना होता है, दरोगा वाला जाकर कोर्स को इनरोल कर लो, तब तो दिखेगा ना। नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, है ना, ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? अरे कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो यार, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है प्रैक्टिस सेट का। बस आप लोग प्रैक्टिस सेट लेने से पहले देख लीजिएगा कि उसमें करेंट अफेयर अपडेटेड है कि नहीं, बस। बाकी सब लगभग एक ही होता है प्रैक्टिस सेट, है ना। केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु, नाम से ही पता चल रहा होगा भाई आप लोग को। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहाँ मनाया गया? बहुत बड़े, तमिलनाडु। नीरज, उमेश, मनीष, बादल एंड दीपिका। आप लोग गए थे वो सेमिनार में, पटना वाले? राइट आंसर इज तमिलनाडु। अच्छा, नहीं गए थे, ओके। अच्छा, वो भी नहीं हुआ, सेमिनार भी नहीं हुआ है क्या? तेरी, ओके, मुझे नहीं पता। मैं तो यही था, मुझे तो पता भी नहीं। मैं तो आऊंगा, नवंबर में आऊंगा मैं। हाँ, मैं तो नवंबर में आऊंगा। चलिए, एफआईडी रैंकिंग में कौन भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं? अंकित अवस्थी बने, भाई निरुद्ध जैन बने हैं, डी गुगेश बने हैं या मनोज कुमार बने हैं, बताइएगा। अब कुछ नहीं होता ना। एफआईडी रैंकिंग में कौन भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने, बताइए भाई फटाफट। नहीं नहीं, इस बार मैं थोड़ा सा लंबा समय तक, मतलब छठ के बाद भी रहूंगा 3-4 दिन, तो मिलेंगे आराम से। सभी लोग रहिएगा इस बार, सभी लोग आइएगा, सबको इस बार आना है। तो थोड़ा सा दूर दूर रहते वो भी लोग आइएगा।
जबरदस्त पार्टी दीजिएगा भाई मुझे। आदित्य, दीपिका, उमेश, बादल एंड मनीष। अरे भैया, अंकित अवस्थी केवल अंकित अवस्थी सर का नाम नहीं है, और भी लोगों का नाम होता है ना, डी गुगेश। अच्छा, तुम घर के पास ही हो ना, तो कंकड़बाग में तो मैं ही हूँ। इतना क्लास है क्या? छठ में तो ऐसे भी 4 दिन आप लोग नहीं होते बिल्कुल भी। छठ में आप लोग होते हैं क्या खुद भी? छठ में तो 4 दिन ऐसे भी नहीं होते हैं आप लोग। उसके बाद फिर आपको 2-3 दिन तो सब वही रहते हैं। तो मैं भी भाई यहाँ पर मेंस वाला, अरे यार, तो मेंस तो मैं 12 को ही खत्म कर दूंगा। मेंस आप लोग का 11 को खत्म हो जाएगा, 11 नवंबर को। आप लोग को पेंडिंग करके नहीं करूंगा, मेंस वालों को खत्म कर दूंगा, एनसीईआरटी वाला खत्म कर दूंगा। हाल में ही ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा का उद्घाटन किया है? बताइएगा। हाल ही में ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा का उद्घाटन किया? भाई, त्रिपुरा का उद्घाटन किया, तेलंगाना का उद्घाटन किया है, असम का या बिहार का? नहीं नहीं, दिवाली में तो यहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। छठ में जाता हूँ, दिवाली में तो यहीं हूँ। आदित्य, उमेश, मनीष, बादल एंड सिद्धांत। उतना दिन क्लास थोड़ी क्लोज कर सकता हूँ। बच्चे ही नहीं होते हैं, एक्चुअली बच्चे ही नहीं होते ना। राइट आंसर इज असम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असम के नए आपको विधानसभा जो भवन है उसका उद्घाटन आपको किया गया। ठीक है। हाँ, जो सेलेक्ट हुए हैं उनको ही बुलाया है, जो बच्चे टीचर उचर बने हैं ना, उनको ही बोला है, बुलाऊंगा उनको भी। 17 दिसंबर को शायद दरोगा का एग्जाम है, नॉट कंफर्म, बट 17 दिसंबर को है। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को आपको PSLV-56 लॉन्च किया है? हम्म बहुतों का होगा, लगभग 60-70 बच्चों का होगा। हाँ, मिकी का हो गया है। अमेरिका, सिंगापुर, जापान या इंग्लैंड? इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV-56 रॉकेट लॉन्च किया है? अमेरिका, सिंगापुर, जापान या फिर आपको इंग्लैंड? बताइएगा। पुराना क्वेश्चन है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं? इतना पढ़ लिया आप लोग के परफॉर्मेंस तो जीरो ही बटा सन्नाटा रहता है पढ़ने। 87%। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए भाई। सिंगापुर इज द राइट आंसर, है ना? हाँ। 16, 23, 30 पता नहीं, एक तो वो तो निकला था ना, एक पेपर। देखते हैं कब होता है। मिकी का 9-10 हुआ है शायद। अच्छा है, कल ही तो कॉल की थी, ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा हाँ, ये SCRT का कुछ है क्या वेबसाइट, जो बुक डाउनलोड हो जाए SCRT का? कोई वेबसाइट? NCRT का तो हो जाता है, SCRT? तो अगर कोई है तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना। एक दो बच्चे पूछ रहे थे। किस राज्य में गैंडे के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? ऐप आता तो बता देना मुझे स्वाति, कौन सा है, मुझे बता देना कौन सा है। SCRT, NCRT नहीं, SCRT। जो भी एप्लीकेशन आता है मुझे वो कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं सेंड कर दूंगा लोग को। उमेश, बादल, सिद्धांत, देविका एंड सूरज। 90% भाई, जबरदस्त प्रदर्शन किया आप लोग भाई। 83%, क्या बात है। हाँ, नहीं, अन अकेडमी में कोर्स नहीं है बिहार टीचर का अभी फिलहाल नहीं है। मैंने बोला तो था, 2-4 बार बोला है, अभी ला ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। बिहार में गेंडे के संरक्षण के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का आपको गठित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी को किया गया है, रतन टाटा को किया गया है, जय सैनी को किया गया है, या फिर आपको कादम्बनी जैन को किया गया है? ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? गुड मॉर्निंग भाई, सही बच्चों को। NCRT 1 बजे है आप लोग का, पढ़ कर आइएगा सभी लोग। क्यों भाई?
राइट आंसर इज सी, है ना। मिलता है, सब मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में मिलता है, सब मिलता है। नहीं नहीं, 40-45 कुछ सेक्शन में गया है जहां पर सीटें नहीं थी या फिर उस तरीके का कुछ था, बाकी तो आपको 60-62 के आसपास गया है ये प्राइमरी का। जैसे अरे भाई मैं बोला तो था, जिस समय आप लोग का पेपर आया था मैंने बोला था कि जिसका भी 60-65 है उसका हो जाएगा, हो तो गया। पेपर तक का अंदाजा लग जाता है ना। एक जय सैनी को पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया है, कहाँ के लिए? तो पूर्वी अफ्रीका में, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यही सब आजकल क्वेश्चन घुमा कर पूछा था बीपीएससी, है ना। नहीं, शायद सर्टिफिकेट होना चाहिए उज्जवल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है? बताइए भाई, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज असम। ध्यान रखिएगा, क्या हो गया भाई, क्यों एक्टिव हो गए आप लोग? असम इज द राइट आंसर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि डीएलएड वालों ने जितना दिया सबका गया है, मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि नहीं हुआ है। असम सरकार ने वनों को बढ़ावा, एक्चुअली पोस्ट ही इतना था, लाख से ऊपर पोस्ट था, तो बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को जॉब मिला है। ठीक है ना, आप लोग कहीं कंपटीशन कम हुआ ना, बहुत लोगों को जॉब मिला है। वो बीपीएससी में जॉब मिल गया है तो समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस महत्वपूर्ण परिवर्तन सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य था, लगाया भी गया। अरे सब होगा, मैंने क्या, देखो किसी को अब सोच लो, एक एक चीज बताइए, मैंने कहा ना कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपने स्टडी को स्टक मत कीजिए, स्टक इन द सेंस की करते रहिए, कुछ ना कुछ डिग्री वगैरह लेते रहिए, जैसे आप नीट कर लो, नेट कर लो, इसके अलावा बीएड कर लो, या फिर आप डीएलएड भी आप कर सकते हैं अब तो ये सब कुछ चीजें जब होती है ना, तो जैसे दिल्ली में, यूपी में या बिहार में कई सारे टीचर्स के निकलते रहते हैं। अब होता क्या है कि भाई चलो एक ऑप्शन बी तो लेकर चलना ही चाहिए, सभी को पता है कि प्लान बी, आजकल वो एस्पिरेंट्स निकल गया प्लान बी, तो एक होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। ठीक है, आप स्मार्ट बनिए, पहले की तरह नहीं करेंगे यही, नहीं तो भाई कुछ नहीं करेंगे, ये वाला कंसेप्ट मत रखिए। अब देखिए, अब कई बच्चे संघर्ष कर रहे थे, अब मुझे एक बात बताइए, वो एज्यूम भी नहीं किए होंगे या सोचे भी नहीं होंगे कि उनका 2023 में बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। कई ऐसे बच्चे हैं कि जो पहला अटेम्प्ट ही दिए हो गया। क्यों? क्योंकि टीचर के आने कोई वैकेंसी, कोई बात ही नहीं थी। ये सोचा होगा मार्च में, अप्रैल मार्च में ये बंदा सोचा होगा, या जिसका भी हुआ सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। मई में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा सितंबर में पोस्टिंग हो जाएगा, इवन बीपीएससी भी रहेगा तो नहीं से होगा, लेकिन हो गया ना। तो वही चीज करते, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। तो बी अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट रहा कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखा कीजिए। अब सोचो कि लाख बच्चों का हुआ है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीपीएससी के लिए भी कि उतनी बड़ी वैकेंसी इतना जल्दी करवा दिया गया। विपक्ष वाले लोग बोल रहे थे कि 1 साल लगा देंगे, 10 साल लगा देंगे, 8 साल लगा देंगे, यही ना बोला जा रहा था। इस वैकेंसी को, इसको यूज किया जाएगा, वोट के लिए यूज किया जाएगा। देखिए 5 महीना में एग्जाम का, 4 महीना में सब खत्म, और 2 या 3 नवंबर को पोस्टिंग भी हो जाएगा। नहीं, बीजेपी नहीं कह रही थी, एक कह रहे थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में रहा है? बिहार में रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम। इसलिए कहते हैं कि कब कहां पर आपको हो जाए किसी को नहीं पता होता, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए, पढ़ाई वढ़ाई पे लगे रहिए, छोड़ मत दीजिए। अब उन बच्चों का हो गया भाई, बीपीएससी हो गया ना, कम से कम प्राइमरी वालों को अच्छा 30-32 हजार मिलेगा, तो 9-10 की उनको 45-50 हजार के मिलेगा। जो +2 के बच्चे हैं उनको 60-70 हजार रुपए का महीना का तनख्वाह मिलेगा। तब पीआरटी का 38 हजार है, +2 वाले का तो 60-70 हजार है, उनको टेंशन है, 48 जीपी का है, 48 ग्रेड पे का है।
नहीं, प्राइमरी वालों को 47 नहीं है। +2 वाले को, हाँ तो वही ना कह, क्यों नहीं हो रहा भाई? उसको होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? आप कीजिए। यूपी वालों का बहुत हुआ है यार, बिहार के ही लोगों का नहीं हुआ, यूपी वाले बहुत भरे थे ना, यूपी वालों का भी हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बात करने तो कौन कर रहा है बताइए भाई? आदित्य, उमेश, मनीष, राघव एंड दीपिका। बहुत बढ़िया, 95% क्या बात है भाई, ये तो खैर हो चुका है। अब क्या मतलब, ये हो चुका है, ये चूंकि आपको सितंबर का ही न्यूज है। राइट आंसर है, नीरज चोपड़ा ने किया, गोल्ड भी लाया था भाई अपना। स्कोर देखे भाई क्या है। राजवीर है, उमेश है, प्रेम है, लवली है, प्रेम, फयाज, निक्की, तनु, DKM एंड साधना। बहुत बढ़िया। 70 आप लोग का अप्रैल में आने की, मई मार्च वर्ष में आने की संभावना है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है तैयारी करने का। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है बताइएगा? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय या हरियाणा? क्या प्री मेंस? किस चीज का प्री मेंस? राइट आंसर इज 52। बहुत घड़िया प्रदर्शन किया भाई आप लोग। मेघालय क्या PCS SI सब में है तो 3 टीयर? PCS का लेवल अलग होता है ना। किसे आपको IFM के डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया बताइएगा भाई? फटाफट से बच्चों। आएगा आएगा, टीचर का आएगा, टीचर का आएगा, डोंट वरी। शंकर देव, मृणाल ठाकुर, संजय मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। और भाई यहीं पर नहीं, आपको ये जो आता है ना DSSC का, उसका भी आएगा। दिल्ली में टीचर बन जाओ मस्त। यूपी का भी आएगा, तो टीचर वालों का तो कहीं भी है, होता है। आदित्य, उमेश, नीरज, दीपिका एंड राजवीर। बहुत बढ़िया, 76%। दरोगा निकालिए, दरोगा के लिए फिजिकल कीजिए। फिजिकल अभी से स्टार्ट कीजिए, फिजिकल को एकदम मत हल्के में लीजिए आप लोग। मृणाल ठाकुर है ना? इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ऐसा भी आना चाहिए। अभिनेत्री है मृणाल ठाकुर, पता ही होगा, आता मूवी, फ्लॉप फ्लॉप मूवी। अच्छा, हाइट ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई। आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा पर प्रतिष्ठित स्थल, हाँ सीताराम जो मूवी था, वो उसमें एक्ट्रेस थी। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है बताइएगा? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? क्वेश्चन है, वित्त मंत्री आपको निर्मला सीतारमन ने कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है बताइएगा? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या फिर आपको तमिलनाडु? सीतारमन वही है, मैंने देखा नहीं है मैंने। मैं मूवी भी कहाँ देखता हूँ यार। आदित्य, उमेश, दीपिका, राघव एंड नीरज। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई, घटिया वाला एकदम से। 50%, 60%। भाई अलसी ग्रुप क्यों एक्टिव हो गया? देखिएगा सर, इमोशनल हो जाएगा पूरा। ना ना ना, मुझे तो ऐसा फिल्म तो और नहीं देखना है। सर मेरा नॉन में एक पर्सन, एक बंद पहले अनएम्प्लॉयड था ना, इस फादर ना फिक्स्ड 25 लाख आफ्टर प्राइमरी टीचर। तो बेवकूफ है जो 25 लाख रुपए देगी। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। सर गर्दनी बाग में एक्सेल वालों का रनिंग करवा रहे हैं 100 मीटर ट्रैक पे, बालू भी सर बहुत लोग छट गए। नहीं, बहुत जरूरी है फिजिकल। देखिए अब टाइम नहीं देता फिजिकल के लिए पहले की तरह, कि मेंस पास किए 3 महीना का टाइम दे दिया, नहीं दे रहा। आप मेंस के 15-20 दिन के बाद फिजिकल। और आप लोग को पता है कि मेंस निकल जाएगा तो 20 दिन में आप लोग फिजिकल नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग को ही पता है। हाँ, अरे जिसका कम है,
एमए करने से क्यों फायदा नहीं था? नीट का एमए के बाद ही तो भर सकते हैं। नीट वगैरह जो है यूजीसी एमए के बाद ही तो कर सकते हैं। जिम ज्वाइन नहीं, पहले शरीर को खोलिए, थोड़ा सा रनिंग वनिंग स्टार्ट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा रनिंग वनिंग स्टार्ट करो। रनिंग के नाम पे तो सबका हिस्सा पसीना छूटता है ना। तो जिम ज्वाइन कर लेंगे सर, कोई बात नहीं। सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में कौन विश्व चैंपियन बना है? आप लोग हल्का टहलना शुरू कीजिए, हल्का हल्का जॉगिंग टाइप का करिए, उसके बाद रनिंग कीजिएगा। अरे शाम में कर लो ना, कोई जरूरी थोड़ी है सुबह में, शाम में कर लीजिए, जब आपकी इच्छा। दिल्ली में जाएगा तो गांधी विहार के पास एक फील्ड है, देखिएगा, वहां सुबह शाम बच्चे दौड़ते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है वो, स्पेशली दरोगा वगैरह के लिए दौड़ते रहते हैं। हाँ, राइट आंसर है अदिति। हाँ, तुम तो वही रहते हो ना, मैं तुम तो देखे ही होगे। करते रहिए, दरोगा बहुत अच्छा मौका है भाई। आप लोग का पीटी मेंस का नोट्स आप लोग के पास इनफ है। पीटी मेंस आप लोग के पास इनफ है नोट्स, बहुत ज्यादा, बस उसी को पढ़िए अच्छे से, फिजिकल कर लो, दरोगा बन जाओ। मेरा टीचर में जितने आप लोग क्लास के 70 बच्चे का हुआ है, 60-70, मतलब मेरी ही क्लास के हो, बाकी और के क्लास के तो वही होगा। तो ऐसा तो कोई टीचर का स्पेशल मैंने कुछ कोर्स कराया, कुछ नहीं कराया, वही नोट्स सब कुछ। कुछ अलग से क्या करवाया था? वही नोट्स था, वही सब कुछ था। एग्जाम दिए, हो गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा आपको एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम बताइए। नहीं नहीं, ये हिंदी इंग्लिश में एक सेम ही नाम है, चूंकि ये नाम है ना, इसीलिए। वी आर एक्साइटेड, मेक नॉइज नहीं, ये सब नहीं है भाई। हम है जो उसमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी हल्ला बोल भी सेम ही है, हिंदी इंग्लिश में जीतेंगे हम, हिंदी इंग्लिश में सेम है। अच्छा, आ गया बंदरों का वाला, चलो हो जाएगा उसमें तुम्हारा। हल्ला बोल इज द राइट आंसर। हाँ, हल्ला बोल, मेक नॉइज नहीं, हल्ला बोल। हाँ, ध्यान रखिएगा, हल्ला बोल को आपको यह अवार्ड ऐसा शुरू किया गया। पेपर पे डिपेंड करता है। किस राज्य ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? उमेश, मनीष, दीपिका, राजवीर एंड सूरज 67%। शानदार प्रदर्शन किए भाई आप लोग। वो यूपी वालों का निकला था, यूपी का वो फॉर्म भरा था। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको यह अधिनियम पारित किया गया है, विश्वविद्यालय कानून। हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने शुक्रवार को मत विभाजन के जरिए पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून में संशोधन किया। नए कानून में राज्य के विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने 3 की जगह 5 सदस्यों का गठन किया गया। यहाँ कुलपति को लेकर जान ही रहे थे, काफी बहुत हुआ था। मेरे को तो समझ ही नहीं आता है कि सच में वालों को मेडिकल नहीं। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई। आयरलैंड दौरा के लिए भारतीय क्रिकेट टीम T20 के कप्तान कौन थे? फोटो बना देता हूँ भाई, समझ जाइएगा। समझ ही गए होंगे कौन है होगा। क्या हुआ, हम दौड़ रहे हैं, इंटरव्यू मिला, ओके। फोटो बना ही दिया तो पता ही चल गया होगा। चलिए बताइए। आदित्य, बादल, दीपिका, उमेश एंड मनीष, बहुत ही शानदार। देखिए 74% बच्चे समझ गए भाई। बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। हम गुमराह करने के लिए फोटो बनाया था, नहीं समझ पाया आप लोग, ये लीजिए। क्या ये ड्राइंग से डर लगता है आप लोग को? ये स्थिति है। एडी बनाता हूँ तो वही फील होने लगता है क्या कि बाहर निकल जाएगा। ओके भाई, ठीक है, तो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू, ग्रुप भी एक्टिव हो गए। देश भर में बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया है? अच्छा, आपको पता था कि ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, बहुत बढ़िया। देख प्रोटोकॉल, मासिक व्यू प्रोटोकॉल नहीं है, देख ही है। मासिक प्रोटोकॉल, चाइल्ड प्रोटोकॉल या हेल्थ प्रोटोकॉल? हाँ, ड्राइंग का क्लास लूंगा, सोच रहा हूँ कि ड्राइंग का क्लास लूंगा, उसका फी भी ज्यादा रखूंगा, है ना।
उमेश, दीपिका, मनीष, बादल एंड नीरज 80%। क्या बात है भाई। नहीं भैया, आई प्रॉब्लम लिमिटेड है, आप लोग को पता नहीं, मेडिकल में भी कई लोग छटते हैं। आंख का मांगता है कि एक फिक्स मांगता है आंख का, और उतना तक पार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कि आप लोग को मेडिकल सब कुछ हो गया तो मेडिकल में थोड़ा नहीं, सब करता है, सब करता है। आप लोग की क्लास में की जो निकली थी तानिया, जो पहला आप लोग को, तो उसको मेडिकल में प्रॉब्लम किया था। उसकी ज्वाइनिंग मुझे लगता है सबके बाद 15-16 दिन बाद हुई थी। 2-3 बार उसका कुछ आई का ही इशू है उसका। हाँ, मासी प्रोटोल आई का ही इशू था, तो उसको 15-20 दिन के बाद ज्वाइनिंग मिला था। तो होता है, ऐसा नहीं है। 2-4 बार दौड़ाया, ये हॉस्पिटल जाओ, वहां चेक करवा, ये करवा, वो करो, 50 चीज। प्री क्या फाइनल हो गया उसका। हाँ, बीएड तो मांग रहा है श्रेया, यस। कहाँ के जीवाश्मों में पौधा खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ आपको, ये सितंबर का है, जैसलमेर में मिला है, गांधीनगर में, जीरीबॉम में, देवरिया में। डायनासोर, डायनासोर को तो पता ही है क्या होता है, पौधा खाता है ये लोग, है ना। पौधा खाता है। कहाँ पर ये मिला है डायनासोर भाई। ग्रुप एक्टिव है ये लोग। आदित्य, उमेश, मनीष, सिद्धांत एंड दीपिका 74%। अभी तो अच्छा, हाँ बता देता हूँ भैया, टू टू ज्वाइन। राइट आंसर है जैसलमेर, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ तो डायनासोर और क्या है। अच्छा रुकिए भाई, मिटा देते हैं, आप लोग तो गजब डरते हैं मेरे फोटो से। जैसलमेर छत्तीसगढ़ में है, ये सब मतलब बताना पड़ेगा तुम लोग को कि जैसलमेर कहाँ है, पेपर पढ़ा कीजिए। तो जैसलमेर नहीं पता कहाँ है, फिर कुछ में कहेगा सर पटना कहाँ है। ध्यान रखिएगा, 16.9 राजस्थान के है जैसलमेर। रोज हमेशा तो चर्चा करते रहता हूँ कि अगर आप लोग को असली रेगिस्तान देखना है तो जैसलमेर जा सकते हैं। वहां पर एकदम असली जो कल्चर दिखता है राजस्थान का वो दिखेगा। आप जयपुर जाइएगा तो उस तरीके का नहीं देख पाइएगा कल्चर, क्यों, क्योंकि जयपुर बहुत बाहरी लोग भी आकर बसे हैं यहाँ वहाँ। लेकिन जब जैसलमेर वगैरह जाइए, जाओगे ना, तो एकदम जो एग्जैक्ट राजस्थान वाला कल्चर है ना, वो पूरा देख पाइएगा। मुझे भी जाना है, प्लान बनाऊंगा, सोच रहा हूँ। तो गया नहीं। यह दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर रहा करता था रेगिस्तान में इसका जीवाश्म मिला, इसलिए इसको थारोसोरस इंडिकस नाम, इसका नाम क्या दिया गया है, तो थारोसोरस इंडिकस। थारो मतलब थार रेगिस्तान पे इसका नाम दिया गया, शाकाहारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए भाई, 40% का डिस्काउंट है, आप लोग इस कोड को चाहे तो ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग को स्कैन जो है कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आप लोग को 29 तारीख को टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। इसमें आप चार जीत सकते हैं, वॉच, ईयरबड, स्पीकर, 1000 का। 4 और 5 जो रैंक है उनको 1000 का वो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कई सारे धमाकेदार, कई सारे बैचेस है, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। इसका मैं बोल दिया हूँ, रिकॉर्डेड वाला मेरा डल जाएगा, फिलहाल इसमें एनसीईआरटी चल रहा है, बाकी और भी चलेंगे इसमें, है ना। तो ये दोनों में वो मेरा डल जाएगा। बाकी पेपर 2 का मेरा भी चल रहा है, पता ही होगा, इसमें भी चल रहा है 7:15 बजे। अब मेरा थोड़ा सा बैक टू बैक कई सारे प्लस क्लासेस होंगे इधर, है ना। देखिए बहुत आराम कर लिए आप, इस मंथ मैंने बहुत कम क्लास लिया है। इधर बैक टू बैक अब होंगे, हो सकता है कि सुबह वाला क्लासेस में भी मेरा एक प्लस क्लास चले, ठीक है। रात में एक दिन में 3-3, 4-4 प्लस क्लासेस चले, तो थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इधर प्लस क्लासेस पे, क्योंकि ऐसा ही है, मेंस वालों को पूरा करना है ना, मेंस का एग्जाम है। और फिर उसका फिर एक्चुअली पर्व त्योहार पड़ गया, इन्होंने मेंस इतना जल्दी ले रहे हैं ना, मतलब कि बच्चों को तैयारी करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं ये। अब सोचिए ना कि ये अक्टूबर में लिए है, सितंबर लास्ट में, अब 12 तारीख को लेंगे मेंस, 14-15 को है ना, 14 या 15 को ये रिजल्ट देंगे। अब बीच में इतने सारे फेस्टिवल, पता नहीं क्यों, क्या ही बोलूं। इतना जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ने का मौका तो दीजिए। ध्यान रखिएगा, आप लोग ये कर लीजिएगा। अभी आप लोग को एक पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, वो कल के लिए होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, वो कल के लिए होगा, अभी शेयर कर देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। 1 सेकंड रुकिए।
मिल गया? जिसको नहीं मिला आप लोग सर्च कर लीजिएगा अभय प्रताप सर अन अकेडमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब टेलीग्राम पे जाइएगा, आप सर्च कर लीजिएगा अभय प्रताप अन अकेडमी टेलीग्राम पे, तो वहां पर मिलेगा। अभी मैंने दे दिया, सबको मिल गया ना? अभी मैंने दिया, सबको मिल गया, चेक कर लीजिए। कल उसी से टेस्ट होगा सुबह 10 बजे। हाँ, उसी से कल टेस्ट होगा। दरोगा के लिए मिक्स क्वेश्चन नहीं कराइएगा। अरे यार टाइम नहीं मिला, वैसे मिक्स क्वेश्चन है इसमें, मैं यूट्यूब पे करा दूंगा थोड़ा सा। तो इसमें से डाला हूं मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन। किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन को प्रक्षेपित किया था? बताइएगा भाई, 100% बताइएगा, ये सब गलत मत कीजिएगा। उमेश, नीरज, राजवीर, राघव एंड दीपिका। 90%। अरे ये सब 100% होना चाहिए भाई, आप लोग को 90% पे अटक गए। सर आप बोले थे कि आप लोग का कुछ इशू चल रहा है, मतलब ये सब यहाँ बताना जरूरी है? प्रथम ऐसा नहीं कर सकती हो? सर एक सेशन फिक्स रहेगा दरोगा का। ले ले। अरे थोड़ा सा भी प्लस क्लासेस ज्यादा रहेंगे, कोई कोई 13:30 में 9:30 में क्लास है। हाँ, एक दो क्लासेस सुबह 9:30 बजे है। टाइम ही नहीं, पता नहीं कितना वो है। रसिया इज द राइट आंसर। 5 क्लासेस लगा हुआ है। हाँ लूंगा लूंगा भाई, दरोगा के लिए लूंगा, आप क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर हुए भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि कहाँ है, क्या चीज यहाँ बोलना चाहिए, क्या प्रश्न पूछ लेना चाहिए, बताइए। इतने क्लासेस कैसे कर पाओगे अब? पता नहीं, बाद में कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड कर लेना, ये भी ये तो है। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड कर लीजिएगा। जो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो तो उनको तो करना ही पड़ेगा। अब भाई अब अतुल प्रसाद ही जी टाइम नहीं दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, इतना घटिया प्रदर्शन करिए आप लोग। हाँ हाँ, G20 वाला, G20 में बहुत बैठक हुई थी ना। बात तुम कर लेना 2:30 बजे या फिर 12 बजे करो, 12 बजे कर लीजिएगा काजी। तुम भी कर लेना पूनम। राजस्व लेखपाल और वन दरोगा में कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? देखो, लेखपाल में थोड़ा सा आराम है, लेकिन वन दरोगा में शुरू में थोड़ा सा होगा। लेकिन लेखपाल में ध्यान रखिएगा, आपको भेज देगा आउटर में, भेजेगा, प्रॉपर टाउन में नहीं मिलता जनरली, आउटर में भेजेगा। तो देख लेना कि कैसे तुम वो कर। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, जोधपुर में, नोएडा में या बंगलुरु में? उमेश, सिद्धांत, राघव, सूरज एंड प्रियंका। राइट आंसर इज बंगलुरु। हाँ, स्टार्टअप इसको कहते हैं, स्टार्टअप टाउन भी कहते हैं, यहाँ बहुत स्टार्टअप स्टार्ट होता है। आपका अन अकेडमी भी यहीं से है, बहुत सारा है, हब है। नहीं, बात वो नहीं है, मौका मिलता है स्टार्टअप का। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो लोग वहां पर करते हैं, वहां पर चीजें बहुत हैं, वहां से निकलते हैं, यही कारण है, फैसिलिटीज मिल जाते हैं। इनको अब नोएडा वगैरह में बहुत हो रहा है, नोएडा वगैरह जाइएगा ना, उधर बहुत हो रहा है। जंगलेरी बेंगलोर का देखिए, बहुत बढ़िया। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर किस राज्य में पाए गए हैं? पंजाब में पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, हरियाणा पाए गए हैं या छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं? बताइए तो। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर किस राज्य में पाएगा? आप लोग तो कई स्टार्टअप का नाम भी नहीं सुनोगे, वहां स्टार्टअप स्टार्ट भी होता है, खत्म भी हो जाता है। उसमें से कुछ हिट हो गया तो नाम हो गया, जैसा अकेडमी हिट हो गया था, नाम हो गया, उसमें से बहुत सारे हैं।
राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश में। हाँ। किस देश ने चौथी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं उसको, बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं? उमेश, बादल, दीपिका, सिद्धांत एंड आदित्य। कैलिफोर्निया, यस, बहुत बढ़िया। कॉम्बैट वाला टेस्ट है 29 तारीख को 12 बजे। FIH पुरुष हॉकी के रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे है? रैंक 1 कौन सा है हॉकी में? रैंक 1 कौन सा? भारत है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है या जर्मनी है? बताइए भाई, सही मेरे बच्चे। उमेश, मनीष, नीरज, राजवीर एंड प्रियंका। 57%, बहुत ही घटिया प्रदर्शन किए। हर जगह हो जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही में। राइट आंसर इज नीदरलैंड। लीडर बोर्ड अब तो हो जाइए, तो पूरा होने दीजिए, तब करता हूँ। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बताएगा? नहीं, जन्नत का तो नहीं हुआ है। अरे वो दिल्ली आई थी बेचारी, गई थी पहले ही मिलने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या ही बोलूं। कहा था उसे कि दशहरा के दिन मिल लेंगे, लेकिन चला गया था एक जगह। आदित्य, मनीष, उमेश, बादल एंड नीरज। सर 5 मिनट चाहिए तो 12 बजे कॉल कर लीजिएगा। राइट आंसर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। लगातार चौथी बार आपको यहाँ हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत ने किस वर्ष तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा? अभी 5% है लगभग, 3 गुना बढ़ाकर रखा है कि 3 गुना हम लोग बढ़ा देंगे। %81। राइट आंसर इज 2023। तक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, कोलंबो या रियाद? बताइए तो कौन सा शहर है इसमें से जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है? देश पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनीष, उमेश, सिद्धांत, राघव एंड सूरज। 51 रियाद। देख लो 31% मार रहा है रियाद। देख लीजिए इन लोगों को। मतलब इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि आप लोग न्यूज़पेपर से दूर दूर से वास्ता नहीं है। कैनबरा सिडनी नहीं है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है, श्रीलंका, सऊदी। अरे यार न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आते रहता है ना ये सब नाम। न्यूज़पेपर से भागा मत करो तुम लोग। निम्नलिखित में से किस कारण से महाद्वीप अलग हुए? ज्वालामुखी फूटने से अलग हो गए, विवर्तनिकी की प्रक्रिया से अलग हो गए, चट्टानों में बलन या भंसा से अलग हो गए, या ये SI के लिए 8-10 क्वेश्चन डाल दिया हूं, ये भी प्रैक्टिस होता रहे। राघव, दीपिका, सूरज, निकी एंड नीरज। बहुत ही घटिया प्रदर्शन, बहुत बढ़िया, 62%। देख लीजिए इन लोगों को। ज्वालामुखी, महाद्वीप टूटे हैं ज्वालामुखी के फटने से, लगेगा ना तो घर वाले भी ना पहचान पाएंगे कौन आ गया। चलो निकलो आगे के रास्ते पे जाओ। पता रहता है, पूछा भी है इसको स्टूडेंट में। कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्र यानी वेटेस्ट
महाद्वीप कौन सा कहा जाता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? बताइएगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप किसको कहते हैं? आर्द्र मतलब वेट है, आर्द्र मतलब नहीं समझते हैं, ह्यूमिड वेट, तो सब बारिश उरिश होता है, पानी उनी मिलता है उस महाद्वीप पे, तो ये भी नहीं समझ रहे हैं। आदित्य, उमेश, सूरज, फयाज एंड आपको अनन्या बहुत ही बढ़िया घड़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह वाह, 30% आर्टिकल 14 का बेहतर इस्तेमाल कर लिए भाई आप लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी दिए हैं लोग, देख लीजिए भाई, सब कोई देख लीजिए इन होनहारों का चेहरा देख रहे हैं, सभी लोग देखिए, सभी लोग अभी दिए हैं लोग 20 दिन पहले बीपीएससी 69, देख लीजिए सभी लोग। कौन है आसपास? बहुत लोग है भाई, देखिए देखिए, देख लीजिए लोगों का चेहरा। अभी 20 दिन पहले बीपीएससी 69 दिए हैं सभी लोग। अमेजोन है पूरा, ये एरिया जो ये आपको दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा एरिया तो अमेजोन के क्षेत्र में ही तो आ जाता है। किस निम्नलिखित से महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? कौन सा महाद्वीप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गोलार्ध में अवस्थित है? गलत मत कीजिएगा, नहीं तो अभी टंगड़िया तोड़ेंगे आप लोग का। आदित्य, दीपिका, सिद्धांत, राघव एंड सूरज 66%। देख लीजिए, पढ़िए पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अफ्रीका है ना? अफ्रीका क्या है? एकमात्र महाद्वीप है जहां से जो चारों तरफ अवस्थित है, चारों तो मतलब कि चारों गोलार्ध में अवस्थित है। अरे यार, राइट आंसर इज अफ्रीका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमण को किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम ने रोका था, द्वितीय ने रोका था, विक्रमादित्य प्रथम ने रोका था, विक्रमादित्य द्वितीय ने रोका था। अरे यार, दरोगा के लिए करा रहा हूँ ना, 10-12 का नहीं कराऊं क्या आप लोग को? 29 क्वेश्चन वो करा देता हूँ, 8-10-9 क्वेश्चन ये करा देता हूँ। इसके कम से कम प्रैक्टिस बना रहा है ना, कम से कम तो मेहनत मेरा लगता है, लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते। जो तो मेरा ही मेहनत है ना क्वेश्चन बनाने में। उमेश, दीपिका, सिद्धांत, राघव एंड आदित्य 84%। तो ऐसा कम से कम अलग से नहीं करो तो यहीं से। हाँ, अग्रगमन, अग्रगमन मतलब आने वाला, मतलब जो उसको टुवर्ड्स मतलब बढ़ रहा है ना, उसको अग्रगमन कहते हैं, कि साउथ की तरफ बढ़ रहा था, उसको रोका कौन था? तो उसको रोका था पुलकेशिन द्वितीय। किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित है बताइए? पुलकेशिन किस वंश से संबंधित है? 31, 32, 33। हाँ, बुक में ये सब चालुक्य के थे, है ना, चालुक्य वंशीय थे। चलिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया था? वातापी के चालुक्य। हाँ, भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को किसने स्टार्ट किया था? बताइएगा। रूही, प्रेम, नीतीश, रिंपू एंड पुष्पांजलि। बहुत ही शानदार प्रदर्शन के घटिया वाला एकदम देख लीजिए, आर्टिकल 14 का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल आपको किए हैं। रॉन्ग पोल, एकदम राइट पोल है। लॉर्ड मेयो प्रारंभ किए थे, है ना? रिपन इसको वो किए थे। अरे यार, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंसस, लोकल गवर्नेंस, गवर्नेंस ना स्टार्ट नहीं किया था 1870 के दशक में? तब फिर इसको पढ़िए जाकर, हिंदी इंग्लिश। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ दिया और चरखे को नष्ट कर दिया, किसका कथन है? क्वेश्चन है आपको, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ दिया और चरखे को नष्ट कर दिया, किसका क्वेश्चन है? थॉमसन का है, गेरॉट का है, लॉस्की का है, मार्क्स का है? बताइए भाई सभी प्यारे होशियार बच्चे। नीरज, दीपिका, आदित्य, राघव एंड सुमित बहुत ही घड़िया प्रदर्शन किया भाई, आर्टिकल 14 का बेहतर
इस्तेमाल किए घटिया प्रदर्शन, कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? कराया है, बताइए तानसेन के गुरु कौन थे? पोल ये लीजिए भाई, पोल। आदित्य बादल, उमेश, सिद्धांत एंड राजीव 35%। बहुत ही घटिया प्रदर्शन किए। अब देखिए पॉलिटी में तो पढ़कर आए थे, मतलब ये करेंट में यहाँ पर खुश हो गए, है ना। मोहम्मद गौस तो थे ही, हरिदास भी थे, शुरुआती रूप से हरिदास। कहा जाता है कि जो शुरुआती शिक्षा टैलेंट जो वगैरह प्रदान करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये बोल नहीं पाते थे तानसेन अच्छे से, और उनको अच्छे से परिपक्व यही किए थे हरिदास ही। तो शुरुआती, उसके बाद मोहम्मद गौस वो हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तानसेन इज द राइट। हाँ, लीडर बोर्ड ये लीजिए, लीडर बोर्ड भाई। कहीं से होगा, मिक्स क्वेश्चन है ये, कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई टॉपिक नहीं है। प्रेम, देन रमन, देन उमेश, 1 2 3 तीनों को मेडल मिला हुआ है। देन है प्रेम, देन है आपको साधना, देन सूरज, रिंकी, अफसाना, फयाज एंड शौक। तो प्रेम को मिलता ऑनलाइन टॉपिक। आइए भाई, दोस्तों को भी खिलाइए। ये मिक्स क्वेश्चन कहीं से दे दूंगा, ये थोड़ी बताऊंगा कि कहाँ से, ये सही तो कहीं से भी कुछ भी दे दूंगा, वर्ल्ड का दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, हिस्ट्री दे दूंगा। लीडर बोर्ड फिर से ये लीजिए भाई, लीडर बोर्ड फिर से। प्रेम, रमन, उमेश, प्रेम, साधना, सूरज, रिंकी, अफसाना, फयाज एंड सॉल। ठीक है, चलिए थैंक यू जुड़ने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद 1 बजे एनसीईआरटी पेड क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।